friends, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 4 from the lesson from the diary of Annie Frank. Annie Frank की डायरी से, जिसके राइटर एनी फ्रैंक ही है। वीडियो नंबर 4 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इससे पहले की वीडियोज का एंड हम लेते हैं। जब मिस्टर कीसिंग एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं और कहा कि आपको चैटर बॉक्स पर बातोनी पर एक निबंध लिख करके लेकर आना है, एक ऐसे लिख कर लेकर आना है, तो मिस्टर कीसिंग ने कहा कि आपको चैटर बॉक्स नाम के विषय पर एक निबंध लिखना है। तो एनी फ्रैंक ने निश्चय किया कि वह इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करेगी और वह इस शीर्षक को अपनी कॉपी में लिख लेती है और उसे बैग में रखती है और शांत होने का प्रयास करती है, कोशिश करती है। उससे आगे, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई वर्क, द नोट अबाउट द एसे caught माई आई। दैट इवनिंग, उस शाम को, उसी दिन की शाम को, आफ्टर, बाद में, आई हैड फिनिश्ड, मैंने समाप्त किया, पूरा किया, द रेस्ट, शेष, ऑफ माई होमवर्क, अपने गृह कार्य का। उस शाम को जब मैंने अपना शेष कार्य, शेष गृह कार्य पूर्ण करके समाप्त कर लिया, तो द नोट, लिखे हुए शब्द, अबाउट द एसे, निबंध के ऊपर, निबंध के बारे में लिखे शब्द, कोट माई आई, मेरी दृष्टि में आए। यानी कि जब उस शाम को मैंने अपना शेष होमवर्क, गृह कार्य पूर्ण कर लिया, तो मेरी दृष्टि निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट while chewing the tip of my fountain pen. While, दौरान या समय, chewing, चबाते हुए, the tip, किनारा या नोक, of my fountain pen, अपने फाउंटेन पेन की, अपने फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए, I began thinking about the subject, मैंने उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Anyone, कोई भी व्यक्ति, could ramble on, ramble on का मीनिंग है बेसिर की बात, बेसिर पैर की बात लिखना, असंगत बात लिखना, कि कोई भी व्यक्ति बेसिर पैर की बात लिख सकता है, कर सकता है, एंड लीव, और छोड़ सकता है, बिग स्पेसेस, लंबी जगह, बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में। नहीं, कोई भी व्यक्ति बिना सिर पैर की बातों को लिख सकता है और शब्दों के बीच में लंबी लंबी जगह छोड़ सकता है। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। बट परंतु, द ट्रिक, चतुराई, कुशलता इस बात की है कि टू कम अप विद, जुटा जाए, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, संतोषजनक तर्कों के साथ, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, द नेसेसिटी, आवश्यकता, ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की।
बातचीत करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए संतोषजनक तर्कों को जुटाया जाए या जुटाए या संतोषजनक तर्क दे। I thought and suddenly I had an idea. I thought and thought, मैं सोचती रही, and suddenly और अचानक ही I had an idea, मेरे मन में एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I wrote the 3 pages. मैंने उस गृह कार्य के 3 पेज लिख लिए जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था। Had assigned me मुझे दिया था। And was satisfied और मैं संतुष्ट थी। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. I argued, मैंने तर्क दिया, एनी फ्रैंक ने तर्क दिया, that talking बातें करना is a student's trait. ट्रेट कहते हैं क्वालिटी, गुण, विशेषता, कि बातचीत करना एक विद्यार्थी की विशेषता होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और ये तर्क दिया कि आई वुड डू माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगी, भरसक प्रयास करूंगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इस बात करने की आदत को नियंत्रित करने के लिए, काबू में करने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी, पुरजोर कोशिश करूंगी। बट परंतु दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। आगे कहती है एनी फ्रैंक, बट दैट, परंतु कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर, मैं कभी नहीं सुधार सकूंगी, क्योर भी सुधारना या ठीक करना, मैं कभी भी नहीं सुधार सकूंगी, माई सेल्फ अपने आप को, ऑफ द हैबिट उस बातचीत करने की आदत से, क्योंकि एनी फ्रैंक अक्सर में बहुत बात करती थी, चुपती नहीं थी, बातों नहीं थी, तो कहती है कि मैं अपनी बात करने की आदत से अपने आप को कभी नहीं सुधार सकूंगी, अपनी इस बात करने की आदत को कभी नहीं सुधार पाएगी। सिंस चूंकि माई मदर टॉक्ड एज मच, क्योंकि मेरी माता भी उतनी ही बात करती है, एज आई डिड, जितनी मैं करती हूँ, अर्थात उसने उस बात करने की आदत को अपनी माता से सीखा है, उसे वंशानुगत तरीके से प्राप्त हुई है। इफ नॉट मोर, यदि अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो बोलेगी जितनी उसकी माँ बोलती थी। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, देयर इज नॉट मच, ऐसा कुछ अधिक नहीं है, यू कैन डू जिसे तुम कर सको, अबाउट बारे में, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं वंशानुगत तरीके से प्राप्त किए गए गुणों, जो माता पिता से वंशानुगत तरीके से गुण मिलते हैं उसके बारे में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि एनी फ्रैंक में जो बात करने की आदत थी वो उसकी अपनी माता से मिली थी। तो उसी बात को कहती है कि वंशानुगत तरीके से प्राप्त गुणों के बारे में तो, विशेषताओं के बारे में तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, बहुत हंसी, एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मेरे तर्कों पर। श्रीमान किसिंग को मेरे तर्कों पर बहुत हंसी आई या बहुत हंसे या खूब हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन
ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे। परंतु व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, मैं जब बात करने के लिए बढ़ी या मैंने बात करना शुरू किया, माई वे, अपने तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, दूसरे पाठ के दौरान। दूसरे पाठ के दौरान या के समय जब मैंने बात करनी शुरू की तो क्या हुआ, ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, तो उसने किसने, मिस्टर कीसिंग ने मुझे एक दूसरा निबंध लिखने के लिए और दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। दिस टाइम, इस समय, इट वॉज सपोज्ड, ये कल्पना की गई, टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल मीन्स जिसे सुधारा न जा सके, सुधार रहित, चैटरबॉक्स बातूनी। इस बार, इस समय, सुधार रहित बातूनी विषय के बारे में लिखने की कल्पना की गई। यानी ऐसी कल्पना की गई कि भाई अब एनी आपको सुधार रहित बातूनी व्यक्ति के बारे में लिखना है। आई हैंडेड इट इन, आगे एनी कहती है कि मैंने सुधार रहित बातूनी के बारे में लिख करके उनको सौंप दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। एंड और मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग, मिस्टर कीसिंग के पास कुछ नहीं था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट, बारे में, फॉर 2 whole lessons, 2 पूरे पाठों के दौरान मिस्टर कीसिंग के पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं रहा। However, किंतु, during the 3rd lesson, he had finally had enough। पर during the 3rd lesson, तीसरे पाठ के दौरान, during means दौरान, the 3rd lesson, तीसरे पाठ के दौरान, किंतु तीसरे पाठ के दौरान, he had finally had enough, अंततः बहुत कुछ हो गया था, काफी हो गया था, जिसे मिस्टर कीसिंग सहन नहीं कर सके। एनी फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। जब तीसरे पाठ के दौरान बात मिस्टर कीसिंग के बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो क्यों हो गई बर्दाश्त से बाहर, क्योंकि एनी फ्रैंक कक्षा में फिर बोलने लगी तीसरे पाठ के दौरान। तो फिर क्या हुआ, कक्षा में बात करने के लिए पनिशमेंट के रूप में एनी फ्रैंक को एक निबंध लिखने के लिए दे दिया। राइट एन एसे, ऐसे लिखो, एंटाइटल्ड, शीर्षक पर, क्वैक क्वैक क्वैक, मिस्टर बातूनी ने कहा। यानी कि ये ऐसे का नाम है, इस पर ऐसे लिखना था एनी फ्रैंक को, जो मिस्टर कीसिंग ने दिया। क्वैक क्वैक कहते हैं क्वैक का, जैसे कौवा का करता है, इसी प्रकार से क्वैक क्वैक का मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा, या श्रीमती या मिस्ट्रेस बातूनी ने कहा। जब इस तरह की वार्तालाप हुई तो क्या हुआ, इस बात को सुन करके द क्लास रोड, कक्षा में हंसी से जोरदार शोर हुआ। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई, मुझे भी हंसना पड़ा।
एनी फ्रैंक कहती है, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterboxes. यद्यपि I had nearly exhausted, मैं लगभग समाप्त कर चुकी थी. My ingenuity, अपनी प्रवीणता या कुशलता को. On the topic of chatterboxes, बातूनी विषय पर अपनी प्रवीणता या कुशलता को मैं लगभग समाप्त कर चुकी थी. It was time to come up with something else, something original. It was time, ये समय था, to come up with something else, किसी अन्य विषय के बारे में लिखने का समय था. Something original, कुछ मौलिक रूप में, कुछ मौलिक विषय पर लिखने का समय था. माई फ्रेंड साने, मेरे दोस्त साने, हु इज गुड एट पोएट्री, जो कविता लिखने में बहुत कुशल था, प्रवीण था, कविता लिखने में बहुत ही अच्छा था. ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड in verse, and I jumped for joy. मेरे मित्र साने, जो कविता लिखने में बड़ा कुशल था, offered to help me write the essay, essay लिखने में सहायता करने के लिए प्रस्ताव किया. from beginning to end, शुरू से लेकर के अंत तक, in verse, कविता में. मेरे मित्र साने, जो कविता लिखने में बड़ा ही कुशल था, ने कविता में शुरू से आखिर तक निबंध लिखने के लिए मेरी सहायता करने का प्रस्ताव किया. एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और इस बात को सुन करके मैं खुशी से कूद पड़ा. जम्प्ड फॉर जॉय, खुशी से कूद पड़ा. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिक्यूलस subject, but I would make sure the joke was on him. Mr. Kissing was trying to play a joke on me. Mr. Kissing was trying, प्रयास कर रहे थे, to play a joke, मजाक करने का, on me, मेरे ऊपर, with this ridiculous subject, इस उपहासात्मक बेहुदा विषय के ऊपर, विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस बेहुदा विषय के साथ मेरे ऊपर मजाक करने का वो कोशिश कर रहे थे. बट परंतु आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैंने निश्चय किया कि द जोक वाज ऑन हिम, कि ये मजाक उनके ऊपर ही था, ये मजाक उनके ऊपर ही था. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल. एनी फ्रैंक कहती है कि मैंने अपनी कविता को लिखकर पूर्ण किया, समाप्त किया. एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, यह कविता सुंदर थी. इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. It was about a mother duck. ये कविता जो एक एस्से के रूप में लिखी गई, एक एस्से के ऊपर लिखी गई. It was about the mother duck, यह माता बत्तख के बारे में थी. एंड ए फादर स्वान, और पिता हंस के बारे में. विद 3 बेबी डकलिंग्स, डकलिंग्स कहते हैं बत्तख के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे. हु वर बिटन टू डेथ, हु वर बिटन, जिन्हें काट करके, टू डेथ, मार दिया गया, बाय द फादर, पिता के द्वारा. यानी कि एक डक, एक
माता बत्तख और एक पिता हंस के 3 बालक थे, 3 छोटे बच्चे थे, जिन्हें पिता ने काट करके मृत्यु दंड दे दिया था या उन्हें मार दिया था। क्यों? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत ही अधिक कां करते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और सौभाग्य से, लकीली में सौभाग्य से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक का मीनिंग है मजाक को समझ गए, द राइट वे सही अर्थ, और सौभाग्य से श्री कीसिंग उस मजाक का अर्थ समझ गए जो मजाक उन्होंने की थी। He read the poem to the class, adding his own comments. Adding means जोड़कर, his own comments अपनी टिप्पणियों को जोड़ करके मिस्टर केसिंग ने पढ़ा द पोएम कविता को पढ़ करके सुनाया टू द क्लास कक्षा के सामने। अपने टिप्पणियों को जोड़ करके श्री कीसिंग ने कविता को पढ़ करके कक्षा को सुनाया या कक्षा के सामने कविता को पढ़ा। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उसी प्रकार से कई अन्य कक्षाओं के सामने भी पढ़ा या कई अन्य कक्षाओं को पढ़ करके सुनाया। Since then I have been allowed to talk. तब से अब तक, तभी से, I have been allowed, मुझे अनुमति दे दी गई, to talk, बात करने की। जब किसिंग के द्वारा दिए गए ऐसे क्वैक क्वैक सैड मिस्टर चैटरबॉक्स पर जब कविता के रूप में एनी फ्रैंक ने ऐसे लिखा और उसको देखा, उसको समझा, पढ़ा, तो तब से एनी फ्रैंक को कक्षा में बात करने की अनुमति मिल गई। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसे कोई अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इसके विपरीत इन दिनों या आजकल मिस्टर कीसिंग हमेशा मजाक करते रहते हैं। योर्स एनी, आपकी एनी, extracted from the diary of a young girl with slightest adaptation। तो इस प्रकार से ये युवती किशोरी एनी फ्रैंक के द्वारा लिखित डायरी का ये एक लिया हुआ भाग था, उसका रूपांतरण था। छोटा सा आपको बताया, आपको आपके साथ चर्चा की। कहानी बहुत ही रुचिकर थी और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अलग से कुछ किसी विषय पर लिखना शुरू करना चाहिए। हम लिखेंगे तभी हमें लिखने की आदत होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।